नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत करती हूँ शिव भक्ति ऑफिशियल चैनल में। तो कैसे हैं आप सब, ये बताने के लिए कमेंट में जय माता दी ज़रूर लिखें। इस वीडियो में जानेंगे अघन रविवार व्रत के संपूर्ण कथा, और ये वीडियो आप लोग ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। और पूरी वीडियो आप पूरी कथा पूरी ध्यान से सुनिएगा। और अगर हमारी वीडियो कथा पसंद आती है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन को ज़रूर दबा लीजिएगा, ताकि सबसे पहले हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे और आपसे एक भी वीडियो मिस ना हो। तो चलिए शुरू करते हैं कथा। रविवार व्रत की पौराणिक कथा है। तो प्राचीन काल में एक बुढ़िया रहती थी। वह नियमित रूप से रविवार का व्रत करती थी। रविवार के दिन सूर्योदय से पहले उठकर बुढ़िया स्नान से फ्रेश होकर आंगन को गोबर से लिपती थी और स्वच्छ करती थी। उसके बाद सूर्य देव भगवान की पूजा करते थे और रविवार व्रत कथा सुनकर सूर्य भगवान का भोग लगाकर दिन में मात्र एक समय का भोजन करते थे। सूर्य भगवान की अनुकंपा से बुढ़िया को किसी प्रकार की चिंता एवं कष्ट नहीं था। धीरे धीरे उसका घर धन से भर रहा था। उस बुढ़िया को सुखी होते देख उसकी पड़ोसन उससे जलने लगी। बुढ़िया ने कोई गाय नहीं पाल रखी थी। बुढ़िया के पास कोई गाय नहीं थी, तो अतः हुआ अपनी पड़ोसन के घर जाती थी गोबर मांगने के लिए। पड़ोसन के पास गाय थी, इसलिए पड़ोसन से ही गाय का गोबर मांग के लाती थी और वो आंगन लिपती थी। पड़ोसन ने कुछ सोचकर अपनी गाय को घर के भीतर बांध दिया। एक दिन बुढ़िया से जलन हो गया पड़ोसन को, तो वह गाय को घर के भीतर बांध दिया। रविवार को गोबर न मिलने से बुढ़िया अपना आंगन नहीं लीप सकी। रविवार को जब बुढ़िया गई लाने के लिए गोबर पड़ोसन के घर, तो वो पड़ोसन घर के अंदर गाय को बांधती थी। तो गोबर नहीं मिलने के कारण बुढ़िया आंगन नहीं लीप सकी। तो आंगन नहीं लीप पाने के कारण उस बुढ़िया ने भगवान सूर्य को भोग नहीं लगाया और उस दिन स्वयं भी भोजन नहीं किया। और सूर्यास्त होने पर बुढ़िया भूखी प्यासी सो गई। प्रातःकाल सुबह जब हुआ, सूर्योदय से पूर्व उस बुढ़िया की आंख खुली तो वह अपने घर के आंगन में एक सुंदर सा गाय और बछड़े को देखकर हैरान हो गई। गाय को आंगन में बांधकर उसने जल्दी से उसे चारा लाकर दिया और खिलाया। पड़ोसन ने उस बुढ़िया के आंगन में बंधी हुई सुंदर गाय और बछड़े को देखा तो वह उससे और अधिक जलने लगी। जब बुढ़िया के घर में पड़ोसन ने देखा कि एक सुंदर गाय है और बछड़े हैं, तो पड़ोसन और भी जलने लगे। तभी गाय ने सोने का गोबर देने लगा। गोबर को देखते ही पड़ोसन की आंखें फट गई। जब पड़ोसन ने देखी कि गाय ने गोबर के जगह पर सोने दे रहे हैं, तो पड़ोसन का आंख फटी की फटी रह गई। पड़ोसन ने उस बुढ़िया को आसपास न पाकर तुरंत उस गोबर को उठाया और अपने घर ले गई तथा अपनी गाय का गोबर वहां रख आई। सोने के गोबर से पड़ोसन कुछ ही दिनों में धनवान हो गया। गाय प्रतिदिन सूर्योदय से पूर्व सोने का गोबर किया करती थी और बुढ़िया के उठने के पहले पड़ोसन उस गोबर को उठा के ले जाती थी। बहुत दिनों तक बुढ़िया को सोने के गोबर के बारे में कुछ पता ही नहीं चला। बुढ़िया पहले ही की तरह हर रविवार को भगवान सूर्यदेव का व्रत करती रही और कथा सुनती रही। लेकिन सूर्य भगवान को जब पड़ोसन की चालाकी का पता चला तो उन्होंने तेज आंधी चलाई। आंधी का प्रकोप देखकर बुढ़िया ने गाय को
घर के भीतर बांध दिया। सुबह उठकर बुढ़िया ने सोने का गोबर देखा तो उसे बहुत आश्चर्यचकित हुआ। उस दिन के बाद बुढ़िया गाय को घर के भीतर बांधने लगी। सोने के गोबर से बुढ़िया कुछ ही दिन में बहुत धनी हो गया। उस बुढ़िया के धनी होने से पड़ोसन बुरी तरह जल भूनकर राख हो गई और उसने अपने पति को समझा बुझाकर उसे नगर के राजा के पास भेज दिया। सुंदर गाय को देखकर राजा बहुत खुश हुआ। सुबह जब राजा ने सोने का गोबर देखा तो उसके आश्चर्य का ठिकाना न रहा। उधर सूर्य भगवान को भूखी प्यासी बुढ़िया को इस तरह प्रार्थना करते देख उस पर बहुत करुणा आई। उसी रात सूर्य भगवान ने राजा को स्वप्न में कहा, राजन, बुढ़िया की गाय वो बछड़ा तुरंत लौटा दे, नहीं तो तुम पर विपत्तियों का पहाड़ टूट पड़ेगा, तुम्हारा महल नष्ट हो जाएगा। सूर्य भगवान के स्वप्न से पूरी तरह भयभीत राजा ने प्रातः उठते ही गाय और बछड़ा बुढ़िया को लौटा दिया। राजा ने बहुत सा धन देकर बुढ़िया से अपनी गलती के लिए क्षमा मांगी। राजा ने पड़ोसन और उसके पति को उनकी इस दुष्टता के लिए दंड दिया। राजा ने बहुत सा धन देकर बुढ़िया से अपनी गलती के लिए क्षमा मांगी। राजा ने पड़ोसन और उसके पति को उनकी इस दुष्टता के लिए दंड दिया। फिर राजा ने पूरे राज्य में घोषणा कराई कि सभी स्त्री पुरुष रविवार व्रत का किया करें। रविवार व्रत करने से सभी लोगों के घर धन धान से भर गए और राजा तय में चारों ओर खुशहाली छा गई। स्त्री पुरुष सुखी जीवन यापन करने लगे तथा सभी लोगों के शारीरिक कष्ट भी दूर हो गए। आप लोग को कैसी लगी कथा? आप लोग से एक छोटी सी विनती है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।